यार एक छोटा सा प्यारा सा मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा एक पार्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा वाइब लेने के लिए। और यहाँ पर बर्फ़ नहीं थी, पर यहाँ पे लोग अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। काफ़ी लोग अपनी रील्स बनवा रहे थे और यहाँ पर ये भैया हैं, हमें सजेस्ट करते हैं कि कश्मीरी गर्ल बनो और उन रील बनाओ, तो हम उनकी बात भी मान लेते हैं क्योंकि ना ना तो कभी मैंने ये ड्रेस वियर किया, ना ही मेरी फ्रेंड ने ये वियर किया, तो इसलिए हम दोनों हो जाते हैं रेडी। और यहाँ पर भैया हमें तैयार कर रहे होते हैं। ड्रेस मुझे लगा था कि प्रॉपर चेंज करना होता है, लेकिन भैया ने तो ऊपर से ही पहना दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम चले जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, जो कि बहुत ठंडे होता है पानी वहाँ का, क्योंकि बहुत एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो पानी ऑटोमेटिक ही ठंडा रहता है। उसके बाद मेरी फ्रेंड यहाँ पे रील बनाने के लिए कैमरा सेट करती है और रील बनाने के बाद हम चले जाते हैं फिर से गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसलिए इस बार हम तीनों साथ में खाने चले जाते हैं। और यहाँ पर जो गोलगप्पे थे इनका प्राइस थोड़ा हाई था, बट कोई नहीं, टेस्ट अच्छा था इसलिए हमने खा लिया। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं मंदिर का, ये खजियार में एक छोटा सा मंदिर होता है, उसके दर्शन करने चले जाते हैं। और फिर हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होता है डैनकुन। डैनकुन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और जो रोड पे मतलब जो नीचे की साइड बर्फ़ थी वो इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मैं अपने हाथ में ले रही थी तो पूरा रेड हाथ हो जा रहा था मेरा, पर मैं फिर भी बर्फ़ के साथ खेल रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने खाई मैगी। आप लोगों को पता है पहाड़ों पे मैगी का रेट कुछ ज़्यादा ही अलग होता है, लेकिन गरम गरम मैगी तो खाना बनता है। उसके बाद हम डैनकुन की चढ़ाई कर देते हैं स्टार्ट। शुरू में भाई सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी और यहाँ पर एक आंटी थी जो कि फिसल गई थी, उनको चोट भी आई थी, तो हमारा माइंडसेट भी ऐसा हो गया था कि आगे बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। आगे चलते चलते हमको बस उस जो टॉप सा बना हुआ है वहाँ पर पहुँचना था और लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे। फिर हम ऊपर पहुँचने के बाद जो नज़ारा हमें मिलता है, मतलब ग्रीन ग्रीन पहाड़ों पर वाइट वाइट बर्फ़ पड़ना और साथ में ठंडी हवाएं, एक अलग ही वाइब दे रही थी, जो कि मैं एक कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो नेचुरली इतनी सुंदर दिख रही थी, उतना कैमरे में आ ही नहीं रही थी। और हम लोग खुद भी परेशान हो रहे थे कि जैसा दिख रहा है वैसा आ क्यों नहीं रहा है। और कहीं कहीं जगह पर बर्फ़ पड़ रही थी क्योंकि पुरानी बर्फ़ हो रखी थी, तो जो बर्फ़ थी हम उसी से खेल रहे थे। और पहाड़ों वाली बर्फ़ थोड़ी कम ठंडी लग रही थी क्योंकि हम चलकर आ रहे थे, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी हीट हो चुकी थी, तो इतना ज़्यादा बर्फ़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना ही हमारे रेड हैंड हो रहे थे। तो नज़ारों को मज़ा लेते हुए हम कर देते हैं एग्ज़िट, हम नीचे आ जाते हैं और हमारे कैब वाले भैया को हम बुला लेते हैं और हम चले जाते हैं अपने रूम पर। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप कब आ रहे हैं डलहौज़ी, और अगर आप आ चुके हैं तो आपने कौन कौन सी जगह कवर की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।